आज एक मसला मैं समझा देता हूं आपको, हमारे मुल्क की बात मैं खुल करके कह रहा हूं। होता होगा इसमें न्यूज चैनल वाले भी आते होंगे, जिसको जितना मिर्च मसाला लगाना है लगाओ, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुनो, टीवी डिबेट में आज सबसे ज्यादा मुद्दा किसको बनाया जाता है? आंख बंद करके तुम बोलोगे मुसलमान। सब न्यूज चैनल जितने भी दज्जाली मीडिया निजाम है, जब तक ये हमारा नाम लेते नहीं इनकी रोटी चलती नहीं। क्यों मियां, क्या बात है? एक तो मैंने सर्वे की रिपोर्टें देखी, मुसलमान इस मुल्क में सबसे बैकवर्ड है। इनके पास माल की कमी है, इनके पास एजुकेशन की कमी है, इनके पास सियासत नहीं, इनके पास क़यादत नहीं, इनके पास डिपार्टमेंट में लोग नहीं, इनके नेता नहीं। सब रिपोर्ट में हमने देखा, यहां तक के कई रिपोर्टें ये बताती हैं कि दलित समाज से भी नीचे आ गए मुसलमान कुछ मामलात में। इतनी बिछड़ी हुई कौम है अगर, और वो भी पूरे मुल्क में 14% है। इतनी बिछड़ी हुई कौम जिनका ढंग का एक नेता ना हो, इल्ला माशाअल्लाह, और कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं। फिर मैं ये पूछता हूं, सबसे ज्यादा डिस्कशन इस कौम पे क्यों होता है? जो सबसे कमजोर है, अगर सबसे ज्यादा बिछड़ी हुई है, तो फिर मुद्दा हर टीवी चैनल का यही क्यों है? सुबह से शाम तक खोलो यही, बुर्का, अजान, दाढ़ी, टोपी, नमाज, मुसल्ला, मस्जिद, इसके अलावा क्या है? सब कुल मिलाकर के न्यूज का हासिल सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मुसलमान। मैं बहुत दिनों तक ये सोचता रहा, जब इस कौम के पास कुछ है ही नहीं तो ये न्यूज चैनल में इतनी ज्यादा क्यों हाहाकार मची हुई हमारे नाम से। फिर इकबाल की बात याद आई, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कोई बात तो है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तुम टारगेट पर हो, बहुत ज्यादा निशाने पर हो। वो क्या बात है? दुनिया को पता है, शायद तुम्हें पता ना हो। दुनिया जानती है, शायद तुम नहीं जानते। हाँ, मैं मानता हूं तुम्हारे पास सियासत की कमी है, एजुकेशन की कमी है, क़यादत मफकूद है, मालो दौलत में कम हो, असर और रसूख में कम हो, मैं मानता हूं। लेकिन दुनिया को पता है ये सब कुछ इनके पास नहीं। लेकिन एक दौलत इनके पास ऐसी है कि जिस दिन वो बेदार हुई, दुनिया का जागना हराम कर कर रखेंगे। वो दौलत का नाम है इश्क मुस्तफा, जिसको इकबाल ने कहा था। यूरोप आज भी ये कहता है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। दुनिया इसी बात की दुश्मन है कि सब लुट गया है, लेकिन नामे मोहम्मद पर मरने का जज्बा अभी तक लुटा नहीं है। इसीलिए तो हम पुकार करके कहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और यही वो जज्बा है, यही वो दौलत है, यही वो कीमत है जो तुम्हें आज तक स्टैंड करके रखी हुई है। अब इसी दौलत को थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। जो चिंगारी तुम्हारे सीनों में जल रही है, ये शोला बनाने की देर है। जिस दिन ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का चिराग शोला बनेगा, फिर तुम्हें किसी और ताकत की जरूरत नहीं। तुम्हारा चलना फिरना भी लोगों के लिए दुश्वार बन जाएगा, तुम्हारा रौब अल्लाह ताला दूसरों के ऊपर डाल देगा। इसलिए मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर सच्ची है तो अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करो, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करो। तुम्हारी ख्वाहिश गुनाहों के अड्डों पर ले जाना चाहती है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा तुम्हें मदीने की तरफ बुला रहे हैं। और आला हजरत ने क्या फरमाया? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथी खाली है। और आला हजरत ने ये सबको समझाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। कौन से चोर हैं यहाँ पर? कौन से चोर हैं? वो आला हजरत फरमाते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आंख से काजल चुराते हुए किसी को देखा है आपने? आला हजरत ने इसमें मिसाल देखे कैसे। आंख से काजल चुराने वाले चोर यहां पर हैं,
आंख से काजल का मतलब क्या है? एक मोमिन का काजल और सुरमा इश्क मुस्तफा है, मोहब्बत मुस्तफा है, जो सबकी आंखों में लगा हुआ है। और ये इश्क मुस्तफा का सुरमा चुराने वाले चोर मौजूद हैं। और जब ये तुम्हारे आसपास फटक रहे हैं तो गहरी नींद में सोना मुनासिब नहीं है। तुम जागते रहो, जागते रहो। दुनिया की मोहब्बत में फरेफ्ता होने वालों सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। ये दुनिया का हाल ये है कि दिखाने की चीजें शहद जैसी, और जब खाओगे तो वो जहर है। ये गुनाहों को सजा सजा कर लाती है तुम्हारे पास, और तुम उसको समझते हो फैशन है, ये मॉडर्निज्म है। और जब तुम उसको हुलूल कर जाते हो, ये जहर है जो तुम्हें दोज़ख की तरफ ले जा रहा है। आज गुनाहों के नाम बदले जा चुके हैं। बहुत सारे नौजवान शराब पीते नहीं, शराब नहीं पीते, विस्की पीते नहीं पीते, लेकिन बियर पीते। क्या है मियाँ, बियर क्या चीज? देखा, वो फ्रूट से बनता है। शराब क्या? शराब पकाने से बनता है, वो भी बहुत सारे फ्रूट से ही बनता है। लोगों को जहन बदलने के लिए नाम बदले गए। जिना का नाम क्लब रख दिया गया, मुजरे करने के लिए, भंगड़ा डालने के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। पहले नचनिया कहते थे, लेकिन अब उसको डांस का नाम दिया जाए, वही फैशन है, वो फैशन है। जुआ खेलने वाले होते थे, उनसे दुनिया बचती थी, लेकिन अब जुएबाज, सट्टेबाज, दुनिया के बड़े बड़े करोड़पति बैटिंग करते हैं। हम क्या काम है? क्रिकेट, फुटबॉल में बैटिंग करना। जुएबाज, गैम्बलर, ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस में सख्त तरीन मजम्मत आई है। सूद खाने वाले, आप ब्याज कहते रहे होंगे, लेकिन अब दुनिया उसको इंटरेस्ट के नाम से, नया लफ्ज फाइनेंस के नाम से खिलाती है। सूद का एक लुकमा खाने वाला, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, खाने काबा के सामने अपनी मां से जिना करने के बराबर। मुसलमानों को इन तमाम चीजों में लाकर डाल दिया गया है। गुनाहों के नाम बदले गए। इसीलिए एक ही बात मैं कह रहा हूं, तवज्जो से सुने, जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात को हुजूर की मर्जी के मुताबिक नहीं बनाओगे, ये दुनिया कदम कदम पर तुम्हें जहर पिलाती रहेगी, जहर पिलाती रहेगी। आपको क्या क्या नाम दे दिए गए। बहुत सारे नौजवान सजने संवरने के नाम पर अपना तशख्खुस बिगाड़ लिया, अपनी आइडेंटिटी बदल ली। तुम्हारी दाढ़ियां तो गटर में बह रही हैं, तुम्हारी टोपियां तो छुपी हुई हैं, शर्म आती है। उन दूसरों को देखो, चोटी रखने में शर्म नहीं आती, बालियां पहनने में शर्म नहीं आती, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती। नौजवानों की बात कर रहा, कपड़े फाड़ करके पहनने में शर्म नहीं आती, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के अखलाक पर अमल करने में शर्म आती है। इंसाफ करो, फिर कौन से मुसलमान हो। जब तक तुम अपने आप को न बदलोगे, ये हालात नहीं बदलने वाले। कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती। आज बदलने का वक्त है। शायर ने सच कहा है, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। मैं आया हूं सिर्फ यहां पर इस बात के लिए कि तुम्हारे घरों में हर पैदा होने वाला बच्चा मेरे मुस्तफ़ा का सिपाही बनकर के निकले, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देने वाला बनकर निकले। इतने बड़े अजीम काम के लिए उठने वाला एक बच्चा, जाहिर सी बात है उसे अंदर से और बाहर से पूरा पाक होना होगा, उसकी तरबियत पर पूरी तवज्जो देनी होगी। यहाँ पर जितने हाजिरीन आए, सबसे मैं कहता हूँ, अगर अल्लाह ने एक बेटा दिया है तो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पे पालो, उसकी तरबियत करो नामे मोहम्मद लेकर के, और उसे यूं सिखाओ, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जब वो जवान हो जाए फिर देखना दुनिया उसके सामने उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं रख सकती। आज तुमने अपने बच्चों को आवारा कर रखा है, इनको किसी और के गोद के हवाले कर दिया है, इनको तुम ऐरे गैरे के तरबियत में डाल रखे हो। सिर्फ इतनी बात मैं कहने आया हूं, तुम्हारा हर बच्चा मेरे मुस्तफ़ा का सिपाही होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उसकी परवरिश होनी चाहिए। एक माँ का जज्बा देकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। तवज्जो, मदीने की खातून है,
मदीने की खातून है। जंगे उहद में एक नौजवान शहीद हो गया, जंग में एक नौजवान शहीद हो गया। लोगों ने आकर के उसकी माँ को बताया तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, अकलौता बेटा था। अगर हमारी औरतों का कोई एक जवान बेटा दुनिया से चला जाए, पता नहीं वो आसमान सर पर उठा ले, मातम करने लगे, चेहरा नोचने लगे, बाल खोलने लगे। नहीं, मदीने की खातून थी, हिजाब में निकलती है, सीधे उहद के मैदान में आती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करती है और पूछती है या रसूल अल्लाह, क्या मुझे इजाजत है मैं अपने बेटे को देख सकूं, मेरे बेटे की लाश देखूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह उसको बुलंद मकाम दे, जा तू देख सकती है। सुनो ए मुसलमानों, वो खातून आई अपने बेटे को ढूंढते हुए, मैदान में पड़ी हुई एक लाश है, जवान बेटे की लाश। जब माँ देखे तो कलेजा फट जाना चाहिए, लेकिन कमाल है वो मदीने की खातून, सलाम हो उनकी अजमतों और कुर्बानियों पर, अपने बेटे की लाश के करीब आई, जिस्म से जुब्बा हटाया, जिस्म से जुब्बा हटाया और पलटा, पीठ पर हाथ फेरती रही, सीने पर हाथ फेरती रही, फिर जुब्बा सीधा किया, मुस्कुराई और सजदे में गिर गई, सजदे में गिर गई, शुक्र अदा करने लगी। सहाबा वहां खड़े थे, उन्होंने पूछा है खातून आप ये क्या कर रही हैं? सुनो मदीने की खातून क्या कहती हैं। कहती हैं बात दरअसल ये है, मेरे इस जवान बेटे की मैंने शुरू से परवरिश इसी नाम पे की थी कि कभी इसकी जवानी काम आए तो मेरे मुस्तफ़ा के काम आए, मेरे नबी पाक की इज्जत के लिए काम आए। फिर जब उहद की लड़ाई का ऐलान हुआ, मैंने अपने बेटे को सजा संवार करके अपने घर से रुखसत किया था। जब मेरा बेटा कल घर से मुझसे रुखसती ले रहा था, मैंने उसको नसीहत के तौर पर एक लफ्ज कहा था, बेटा अगर जंग में सख्तियां आ गई, अगर दुश्मनों की तरफ से बहुत ज्यादा वार होने लगे, तुझे मैं कसम देती हूँ नबी पाक को छोड़कर भागना मत मैदान से, कभी पीठ पीछा करके भागना मत। और अगर तू मैदान से भागते हुए मारा गया, भागते हुए मारा गया, माँ कहती है मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। बच्चों की तरबियत इस नाम पर मदीने की खवातीन करती थी, मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। ये खातून कहती है मुझे फिर जब पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं दौड़ती हुई आई देखने के लिए, और मैंने इसका जुब्बा उठाकर जो पीठ पर देखा, यही देखा कि कहीं ये भागते हुए पीठ पीछे से तो नहीं मारा गया, काफिर होने से पीछे से वार करके तो नहीं मारा, ये भागता हुआ तो नहीं मारा गया। मैंने देखा मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर का निशान नहीं है, जितने निशान है सब इसने सीने पर लिया है। इसी बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदा रेज़ हुई। वो कैसी खवातीन थी, अपना लाल और अपना जिगर दे भी दिया, लेकिन ये देखा कि मेरे मुस्तफा की खिदमत में पूरा उतरा भी है या नहीं उतरा। मेरे अजीजों, बच्चों की तरबियत मदीने वाले यूं किया करते थे, इसलिए मदीना छोटा जरूर था, लेकिन कैसर और किसरा की फौजें भी मदीने के नाम से थरथराती थी, खौफ से डरती थी। क्यों? मदीने तैयबा में पलने वाले छोटे बच्चे भी बड़े बड़े बादशाहों को आंख दिखाने के काबिल थे, उनकी परवरिशें थी इस तरह। ऐ अजीज कौम के गयूर नौजवानों, आज मैं इतना मैसेज देकर के जाता हूं, आज के जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसकी वजह यही है। जाहिर सी बात है, जब तुम सोने लग जाओगे तो कुत्ते राज करना शुरू कर देंगे, तुम्हारा चलना फिरना जारी रहेगा तो कुत्ते अपनी अपनी जगहों पर जाएंगे। आज ये तमाम हालात के बदलने की वजह यही है, हमने अपने हाथों अपनी बहुत सारी खराबियां की हैं, अपने हाथों अपनी बर्बादियां शुरू की हैं। इन्हें कौन समझाए नौजवानों को कि तुम्हारा दीन कितना पाकीज़ा है, कितना खूबसूरत है, इससे बेहतर इज्जत तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। मुस्तफा करीम के कदमों में जो इज्जत है वो फरिश्ते भी उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन तुम कहां ढूंढने निकले? बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, और तुम सीरियल्स में, टीवी चैनल्स में देखने पर चल पड़े। जब कौम अपना तशख्खुस और अपनी आइडेंटिटी छोड़ देती है तो वो लोगों की ठोकरों पर आ जाती है। हमारी अपनी रिवायात बरकरार रखना हमें जरूरी है। आ जाओ मेरे मुस्तफा के अखलाक पर। आज जो हालात बदले हैं, सिर्फ थोड़ी बेदारी की जरूरत है। मुझे पता है उन पाखंडियों की कोई हैसियत ही नहीं जो अपने गुफे में बैठकर भौंक तो सकते हैं, लेकिन कभी किसी मोहम्मद अरबी के शेर का मुकाबला कर ही नहीं सकते। इतनी बात तय है, ये आज से नहीं तारीख से साबित है।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत जिस गुलाम से है, कुत्ते उसका मुकाबला नहीं करते। और ये बात भी मैं बता दूं, हा हू बहुत हो रहा होगा, दुनिया वाले बहुत कुछ बड़े बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे होंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है, बहुत सारे कीड़ों की आवाज से और कुत्तों की आवाज से इनकलाब नहीं आता। एक शेर भी अगर दहाड़े तो पूरे मैदान में इनकलाब आता है। बड़ी बड़ी उन आवाजों की तरफ हमें तवज्जो करने की जरूरत नहीं। हमने देखा है आज एहसास सिर्फ इस बात का हो रहा है कि हमें छेड़ने वाले लोग खुले आम आजाद हो गए, वरना इतनी मजाल नहीं थी कि मेरे नबी तक उंगली पहुंच जाए, कुरान तक पहुंच जाए, इस्लाम तक पहुंच जाए। होना तो कुछ नहीं, ना हुजूर की शान में एक नुक्ता फर्क आ सकता है, ना कलामे खुदा कुरान मुकद्दस का एक नुक्ता बदला जा सकता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारी जिंदगी में उन तक हाथ कैसे गया, इस बात का अफसोस है। बाकी कुरान के मिटाए जाने का या रसूल पाक की इज्जत का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि आला हजरत ने फरमाया तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी, चर्चा तेरा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कोई आंच नहीं आ सकती, कुरान पाक का एक नुक्ता नहीं बदल सकता। हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा वो राफजी कुत्ता जो दीन बदलने निकला, इस्लाम बदलने निकला, कुरान को बदलने निकला, हालत ऐसी हो गई कि घर का, वो क्या कहते, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। आज यही हालत हो गई, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, बीच सड़क में पड़ा रहा। अब तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं उसके, जान का खतरा है, मैं जान का खतरा है। ये जिल्लत तो अभी दुनिया में देखनी है, आखिरत की बाकी है। सच फरमाया इमाम इश्क व मोहब्बत ने, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो हुजूर पाक को छोड़ता है वो जिल्लतों का शिकार होता ही है, होना कुछ नहीं है। जो जो हुजूर की तरफ उंगली उठाते रहे वो सब कीड़े फना हो जाएंगे, सब कीड़े फना हो जाएंगे, बरसाती मौसम के कीड़े। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान जैसी थी वैसी ही बाकी रहनी है, बल्कि कुरान उनके मुतालिक कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ रसूल, हर आने वाली घड़ी आपकी पिछली घड़ी से बेहतर है, आपकी शान बुलंद होती ही जाएगी सुबह क़यामत तक। अरे मियाँ, ये तो कुरान की बात है ही है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अंग्रेज तारीखदान, एक मौर्रिख या अंग्रेज एक दानिश्वर है, वो कहता है, हमारी जमात का नहीं, वो कहता है मैंने दुनिया में बहुत सारे इनकलाब देखे, रेवोल्यूशन, और इनकलाब लाने वाली शख्सियतें जब तक जिंदा थी उनका इनकलाब भी जिंदा था, लोग भी ज्यादा थे, लेकिन जब वो शख्सियतें मर गई तो इनकलाब भी ठंडा पड़ गया, वो रेवोल्यूशन भी गया। जैसे लेनिन का इनकलाब, मार्क्सिज्म का इनकलाब, सोशलिज्म का इनकलाब, डेमोक्रेटिक का इनकलाब, बहुत सारे इनकलाब आए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है लेकिन एक इनकलाब मदीने से आया था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, वो गए 14 सदियां हो गई, लेकिन उस इनकलाब में एक आंच बराबर, एक उंगली बराबर भी कमी नहीं आई, बल्कि हर जमाने में उनके इनकलाब का असर बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहा। ये कौन कह रहा है? दूसरे खीमे के लोग भी इस बात को मानते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीन पर आज भी कोई फर्क नहीं आया। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। ऐ मुसलमानों, मेरा ये मैसेज सुन करके जाओ, हमारे तमाम मसाइल का हल यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अब आओ हम ये अज़्म करके आज उठते हैं, जिंदगियां गुजारियां अय्याशियों में, गुनाहों के अड्डों पर, बर्बादियां तो हमने अपने आंखों से देखी है। लोग आज हमें ठोकरों पर रख रहे हैं, कभी मस्जिदों की तरफ निशाने, कभी हमारे गुंबदों की तरफ, कभी खानकाहों की तरफ, कभी हमारी बच्चियों के हिजाब की तरफ, कभी कुरान, कभी रसूल, कभी खुदा की शान की तरफ।